नमस्कार, स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रीना खान। आप देख रहे हैं आरके टीवी, आपकी आवाज। आज फिरोजाबाद के पालीवाल हॉल में एक शाम शहीदों के नाम, जिसमें कई कार्यक्रम हुए आयोजित। बता दें, जनपद के कई समाज सेवी संगठन, उद्योगपति एवं शिक्षण संस्थानों के लोगों ने लिया भाग। देश के लिए शहीद हुए परिवारों के सम्मान में शहीदों के परिवारजनों को शॉल, स्मृति चिन्ह भेंट कर दिया सम्मान। इसी क्रम में लक्ष्मी फाउंडेशन एवं अन्य सामाजिक संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं शहर के कुछ कलाकारों ने देश के वीर शहीदों के नाम राष्ट्रगान भी गाए। रिपोर्ट फिरोजाबाद से कमल कुमार। आज एक शाम शहीदों के नाम है। कल सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। उसकी पूर्व संध्या पर भाई असलम भोला जी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और ये कार्यक्रम इस तरह के आयोजित करते रहते हैं। आज हमारे देश के सैनिक सीमा पर बेपरवाह होकर के और शत्रुओं के दांत खट्टे करते हैं। हमारे कई सैनिकों का बलिदान हुआ है, कई क्रांतिकारियों ने बलिदान किया है। हमें कम से कम उनको याद तो करना चाहिए और आज याद करने का एक माध्यम भोला जी ने बनाया है। हम उन शहीदों के प्रति बहुत ही विनम्रता से नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं, क्योंकि आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है और इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। ये आज़ादी का इतिहास सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था, आज़ादी का इतिहास सरदार भगत सिंह ने लिखा था, आज़ादी का इतिहास चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा था, आज़ादी का इतिहास अशफाक उल्लाह खान ने लिखा था, आज़ादी का इतिहास रोशन सिंह ने लिखा था और आज़ादी का इतिहास हमारे देश के ये सैनिक लड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो सीमा पर पूरी शक्ति के साथ भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन सैनिकों को बहुत हौसला अफजाई हम लोग करते हैं कि आप सीमा पर पूरी शक्ति और ताकत के साथ भारत माता की रक्षा करते रहें और अंदर से हम आपको देशभक्ति का एक जज्बा यहाँ से देते रहेंगे। धन्यवाद। तो असलम भोला जी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित करा गया है, एक शाम शहीदों के नाम। इस कार्यक्रम को हम इसकी क्या अनुभूति लेके जाएंगे और क्या अनुभूति देके जाएंगे, इसकी कोई मैं व्याख्या नहीं कर सकती हूँ शब्दों में। इतना अच्छा कार्यक्रम है। जो सैनिक हमारे देश पे डटे हुए हैं, अपने परिवारों को छोड़ के, वो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पे, हमारे लिए हमको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं वहाँ पे, और उनका पूरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण होता है। और शहीद पे तो उनके संघर्ष के जीवन का अंत है, तब उनके परिवारों के जीवन संघर्ष शुरू हो जाता है। तो मैं आपकी इस यहाँ पे इस कार्यक्रम के उससे और आपके मीडिया के समय ये एक बात ही कहना चाहूँगी कि हमें उनके परिवारों की विशेष देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने परिवारों को छोड़ के बड़ी बेफिक्री से वहाँ पे हमारे लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके परिवारों के लिए कुछ करें। देखिए, मेडिकल लाइन में तो गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ दे रखी है, हॉस्पिटल्स वगैरह बना रखे हैं, लेकिन जो हमारी ड्यूटी बनती है कि उनके परिवारों को जो भी ज़रूरत हो यहाँ पे देश के अंदर। एक तो क्राइम, मेरे को बहुत बुरा लगता है कि उनके परिवार के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम होता है, हमें ये बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके परिवारों को हम जैसे हम अपने बच्चों को फूलों की तरह सहेज के रखते हैं, ऐसे उनके परिवारों को सहेज के रखते हैं। क्योंकि मैं भी एक सैनिक परिवार से हूँ और मेरे बाबा, मेरे मामा, मेरे फूफा जी सभी लोग सैनिक रहे हैं। और हमारे परिवार ने जो है आज़ादी की लड़ाई, फिर 61 की लड़ाई चाइना से, फिर 65 की, फिर 71 की लड़ाई, सारे हमारे परिवार ने देखी है। और उस समय उस दर्द को झेला भी है कि जब अपने लोग वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ रहे होते हैं तो परिवारों का क्या हो। कई आधुनिक मॉडलों के साथ आ गया अब आपके शहर में दमदार बाइक का विश्वसनीय आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ऑटोमेटिक वर्कशॉप। मां सरस्वती टीवीएस कई अवार्डों से सम्मानित टीवीएस राइडर मात्र 14,999 देकर घर ले जाए एक्सल 100 मात्रा। नव वर्ष की शुरुआत करें टीवीएस जुपिटर के साथ। मामूली कागजी कार्रवाई कर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 5 मिनट में ले जाए गाड़ी घर। जल्द पधारे मां सरस्वती टीवीएस, नगला भाऊ, फिरोजाबाद।